जिंदड़ी सुन संतां दी वाणी, हुण सतसंग कर लैनी, हुण सतसंग कर लैनी। जिंदड़ीए मौज बथेरी माणी, हुण सतसंग कर लैनी। जिंदड़ीए मौज मेरी माणी, उठ जाग सवेरे नी। जिंदड़ीए सुन संतां दी वाणी, इस जीवन विच धर्म न कीता, ना कोई पुण्य कमाया। इस जीवन विच धर्म न कीता, ना कोई पुण्य कमाया। कर कर बंदियां तू दिन राते, हीरा जन्म गवाया। हो कर कर बंदियां तू दिन राते, हीरा जन्म गवाया। यम ऐसे मारणगे, यम ऐसे मारणगे। जिंदड़ीए पीण न देणगे पाणी, यम ऐसा मारणगे। जिंदड़ीए पीण न देणगे पाणी, उठ जाग सवेरे नी। जिंदड़ीए सुन संतां दी वाणी, उठ जाग सवेरे नी। जिंदड़ीए सुन संतां दी वाणी, ना रहे छोटे ना रहे मोटे, ना रहे राजा राणे। ना रहे छोटे ना रहे मोटे, ना रहे राजा राणे। चार दिहाड़े हंस खेड़ के कर गए कूच मकाने। चार दिहाड़े हंस खेड़ के कर गए कूच मकाने। टूयो टुर जाना नी, टूयो टुर जाना नी। जिंदड़ीए जो नहरां दा पानी, टूयो टुर जाना नी। जिंदड़ीए जो नहरां दा पानी, उठ जाग सवे संतां दी वाणी। उठ जाग सवेरे नी। जिंदड़ीए सुन संतां दी वाणी। होम दिल चो दूर हटा के कर संतां दी सेवा। होम दिल चो दूर हटा के कर संतां दी सेवा। सेवा करने से ही मिलता दीन लोक का मेवा। सेवा करने से ही मिलता दीन लोक का मेवा। तू ऐसे चुक जाने, तू ऐसे चुक जाने। जिंदड़ीए जो तू तांदी टाणी। तू ऐसे चुक जाने। जिंदड़ीए जो तू तांदी टाणी। उठ जाग सवेरे नी। जिंदड़ीए सुन संतां दी वाणी।
उठ जाग सवेरे ने जिंदड़िए सुन संतां दी वाणी हुण सतसंग कर लैनी जिंदड़िए मौज बथेरी माणी हुण सतसंग कर लैनी जिंदड़िए मौज बथेरी माणी जिंदड़िए मौज बथेरी माणी जिंदड़िए मौज बथेरी माणी। धम मंगल मुकिठ अहिंसा संजमो तवो देवा वितम नमसन्ते जस धमे सयामणो जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार वंदना हजार बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणवृंदों में हार्दिक भावना वंदे नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परमोपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्रगण हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में एवं पाठ पर शोभायमान उग्र तपस्वी आदर्श से अभावी तप शिरोमणि श्रद्धे गुरुदेव श्री रमण मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्यदय से आप सबको संतों का समागम और वितरक वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। 25 बोल में 19वां बोल ध्यान 4 शुक्ल ध्यान का वर्णन चल रहा है। उस परम विशुद्ध परम पावन परम आनंद की स्थिति को प्राप्त करने के लिए जिनका सहारा लेकर के हम वहां तक पहुंच सकते हैं, उन आलंबनों के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। एक वृद्ध आदमी जिसका घुटना भी ट्रांसप्लांट हो रखा था, कमर में भी अब दिक्कत आने लग पड़ी। अब उसे चलना है तो उसको या तो एक लाठी थमा देते हैं या उसके पास एक वॉकर रख देते हैं कि भाई तुमने चलना है तो इसके सहारे से चल लो। सहारा मिला तो उसकी वह कमी पूरी हो गई जिसके कारण वह चल नहीं पा रहा था। अब उस मोक्ष तक पहुंचना है
तो मोक्ष से पहले के पड़ाव, पहले की सीढ़ियां तो पार करनी है, वो तो चढ़नी ही पड़ेंगी। और वह सीढ़ियां चढ़ने में यदि हिम्मत नहीं आ रही, तो क्या बोला, इन 4 गुणों का तुम सहारा लो। ये गुण जितने विकसित होंगे उतनी शक्ति बढ़ेगी, जितनी शक्ति बढ़ेगी उतना तुम बिना किसी थकावट के, विद इंडिफेटिगेबिलिटी, तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। और वे 4 गुण बताए थे, खंती, मुत्ती, अजवे, मद्दवे। खंती का मतलब है क्षमा, खंती का मतलब है शांति। एक होती है शांति, एक है क्षत्रिय वाला, उससे शब्द बना शांति, जिससे बनता है क्षमता शब्द भी। देखा जाए तो प्रतिकूल परिस्थिति में भी जिसके अंदर इतनी क्षमता, इतना सामर्थ्य, इतनी शक्ति है कि वह उस परिस्थिति में भी विचलित, डावाडोल या किसी भी प्रकार से व्यथित नहीं होता, दुखी नहीं होता। वो सामने की आग उस फायर प्रूफ बिल्डिंग पे असर ही नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि उसने ऐसा बंदोबस्त ऑलरेडी कर रखा है कि सामने से कोई भी निमित्त आता है, वो अपने आप को सेफ, प्रोटेक्ट रख लेता है। अब जितनी जितनी वह क्षमता, जितनी जितनी वह प्रोटेक्शन, जितनी जितनी वह सहने की क्षमता का विकास किया है, उतना उतना वह व्यक्ति परिशहों के ऊपर विजय प्राप्त करता चला जाए। और परिशह देखा जाए तो 22 तरह के परिशहों का वर्णन दूसरे अध्ययन श्रीमद् उत्तराधंडी सूत्र में बड़ा अच्छे विस्तृत रूप से है। तो जितनी भी प्रतिकूलताएं हैं, वो सब प्रतिकूलताएं उस क्षमा के सागर शुक्ल ध्यान के भीतर विद्यमान साधक को विचलित नहीं कर पाती। और कल बात आई थी कि क्रोध करना बुरा है, क्रोध दिलाना भी क्या है। जैसे बोलते हैं इक्वली गुड है, तो इक्वली ये बैड भी चीज है। अर्थात क्रोध दिलाना, क्रोध के सर्कमस्टांसेस खुद जानबूझ करके क्रिएट करना कि वो इरिटेट हो, तो वह बुरा है। और बहुत बार परिस्थितियां ऐसी है, आप अपनी ओर से कुछ भी बुरा नहीं चाह रहे, परंतु फिर भी उस व्यक्ति ने बुरा मान लिया, वो आपके ऊपर टूट पड़ा, आपके ऊपर क्रोधित हो गया। ऐसे में क्या चिंतन किया जाए? 2 चीजें। पहला चिंतन तो यह है कि उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उसे अधूरी जानकारी, अधूरी जानकारी में व्यक्ति फिर ऐसा ऐसा सोचने लग जाता है कि जैसा कुछ हुआ ही नहीं है। बोलते हैं ना, दूरियां जब बढ़ी तो बढ़ती ही गई, तब तुमने वो भी सुना जो मैंने कहा भी नहीं। अर्थात जब आप फ्रिक्शन में आते हो, जब आप रिजेक्शन में चले जाते हो, तो फिर जब आपने उसको छोड़ा है, तो उसके बारे में जो भी मटेरियल सच्चा झूठा आपको मिलता है, आप उसी से अपनी फैब्रिकेशन, जैसे स्वेटर बुनते हैं, अपनी कल्पना को आप बुनते चले जाते हो। ऐसा कहा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा कहा तो ऐसा होगा। अशांत। और देखा जाए, जब व्यक्ति के पास ज्ञान है, प्रकाश है, समझ है, वह क्या सोचेगा? पहला पॉइंट, उसने पूरा समझा नहीं। दूसरी बात, पूरा नहीं भी समझा तो इसमें देखा जाए मेरा अपना भी तो दोष हो सकता है, और वह दोष आज नहीं दिख रहा, परंतु पूर्व जन्म का कोई ऐसा प्रतिकूल प्रसंग उसके जीवन में मेरे द्वारा उपस्थित किया गया होगा, और उस समय मैंने आनंद माना होगा, वह बंधन है, और आज वो बंधन खुलने का वक्त है, मुझे शांत रहे। क्योंकि आज यदि फिर से मैं क्रोधित हुआ, असहनशील हुआ, तो वो पुराने वाला तो बंधन टूट गया, खुल गया, परंतु नया बंधन, क्रोध मोहनिया का संस्कार और बंध गया। ऐसे चलता रहा तो कभी भी क्रोध से मुक्त नहीं हो पाए।
क्षमा करना पड़ेगा। और यदि यह लगता है कि मैं पूर्व जन्म वाला भी यही मानता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो याद रखना वहां पर ही हमारे पास बहुत सुंदर सा आंसर है। वो यह है, उस व्यक्ति की अपनी अज्ञानता है। उस व्यक्ति की अपनी अज्ञानता है। अरे लोग तीर्थंकर भगवंतों को जो आज सिद्ध गति में भी है उनके बारे में भी कुछ भी बोल देते हैं। अब उनका तो कोई कर्म शेष नहीं, फिर भी लोग उनके बारे में बोल रहे हैं, तो ये किसका कर्म है? ये उस व्यक्ति का अज्ञानता के कारण बांधा जा रहा नया कर्म है। भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली यदि आपको पता है कि आई एम क्लीन, मेरी प्योर भावना थी, मैंने कुछ ऐसा नहीं कहा, और पूरा में भी विश्वास आ रहा है मैंने कुछ ऐसा नहीं किया होगा, तो वहां पर आप उसकी अज्ञानता को देख करके उसे क्षमा कर दो। उसके पास वो चीज है ही नहीं, जिसके पास जो होगा वो डिस्प्ले तो वही कर सकेगा, और जो ऑलरेडी उसके पास है ही नहीं, उसके स्टॉक हाउस में ही नहीं है, वो कहाँ से प्रेजेंट करे? अर्थात वह व्यक्ति यदि अज्ञानतावश कलप रहा है, खप रहा है, क्रोधित हो रहा है, ये उसकी अपनी मूर्खता है, अपनी मूढ़ता है, अपनी अज्ञानता है, खुद परेशान हो रहा है। परंतु आप यदि उस समय अपनी ओर से और ज्यादा उसे इंस्टिगेट कर रहे हो, क्रोधित कर रहे हो, या खुद क्रोध में आ रहे हो, तो भगवान कहते हैं तुम आराधना नहीं विराधना कर रहे हो। क्योंकि भगवान ने तो कहा यदि कभी एक शिष्य को अपने गुरु पर क्रोध आ जाए, तो भगवान क्या कहते हैं? गुरु पर भी क्रोध ना करे। गुरु पर क्रोध का मतलब है कभी गुरु की बातें हमारी सहनशीलता के लेवल से ऊपर की हो जाती, और शिष्य यह सोचे कि मैं इनको नहीं सह सकता, आई कांट टॉलरेट हिम। परंतु भगवान ने क्या कहा? गुरु के प्रति कभी ऐसी भावना ना लेकर के आए। अब बात आती है, यदि मैं सामने से नहीं किसी को कुछ बोल रहा, तो क्या फिर मैं अपने ऊपर गुस्सा निकालूं? जैसे लोग करते हैं, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, रिमोट हाथ में, तो रिमोट फेंक दिया। यदि कुछ खाने के लिए कुछ थाली आई तो यूं पटक दी। तो क्या ऐसा कर ले? मैंने किसी को कष्ट नहीं दिया, अपने आप को लोग मारने लग जाते। परंतु भगवान ने क्या कहा? अप्पाणम विन कोवे, अपनी आत्मा पर भी क्रोध नहीं करना। भले आपकी गलती भी है तो भी आपने अपने ऊपर क्रोध करना अलग चीज है, पश्चाताप करना अलग चीज है। क्रोध में व्यक्ति असहनशील है, क्रोध में व्यक्ति विभाव में है, और पश्चाताप में व्यक्ति विभाव से स्वभाव में आ रहा है। अपनी गलती को रियलाइज करके उसका सुधार करना, इट्स अ गुड पॉइंट। परंतु उसके लिए रोना, उसके लिए आरत ध्यान करना, उसके लिए रौद्र ध्यान करना, उसके लिए डिप्रेशन में चले जाना, उसके लिए सबसे डिस्कनेक्ट होकर के खुद ही रोते बिलखते रहना, चिड़चिड़े बन करके रहना, यह देखा जाए तो आत्म असमाधि का कारण है। और भगवान ने क्या कहा? गुरु पे भी क्रोध नहीं करना, स्वयं पे भी क्रोध नहीं करना, और उनकी कमियों को भी नहीं ढूंढना। यदि कमियां ढूंढने लगोगे तो याद रखना श्रद्धा नहीं कर पाओगे, क्योंकि देयर इज नॉट अ सिंगल पर्सन हु इज परफेक्ट। और यदि सब परफेक्ट होते, सभी भगवत स्वरूप होते, आज के समय के कहने को हम सामान्य लोगों की अपेक्षा से जो गुणों में विशिष्ट है उसी को भगवान कह देते। परंतु भगवान का दर्जा वो परफेक्शन का, वो सिद्ध अवस्था का बहुत ऊंचा है। परंतु हाँ, भगवान ने क्या कहा? कमियां ढूंढोगे तो आस्था चली जाएगी। हाँ, आपको कमी दिखती है और आप सुधार करना चाहते हो, अपनत्व हित बुद्धि है कि इनका साधना का पथ है, और ये साधना से कहीं विचलित होकर के निमनगामी ना बन जाए, और उस हित बुद्धि से आप प्रेम पूर्वक समझाते हो अम्मा प्यूरो की तरह, तो आप उस समय समझाते हुए भी निर्जरा कर रहे हो। समझाते समय भी आप दर्शन की, सम्यक्त्व की शुद्धि कर रहे हो। और देखा जाए वात्सल्य प्रभावना जो दर्शन के आचार थे, समझाना बुरा नहीं है, परंतु समझाने में अपनत्व हो। जैसे एक माँ को अपने बच्चे के प्रति हित बुद्धि होती, और हम चले तो क्रोध करना भी पाप है, क्रोध दिलाना भी पाप है।
अब ये नहीं है उसने क्रोध दिलाया, मुझे क्रोध आ गया तो मेरा कोई बंधन नहीं है, उसने दिलाया था ना उसको पाप लगा, ऐसा नहीं। सामने वाला आपको चलते चलते फिसलने के लिए ऐसा तैयारी करके रखता है कि आप फिसल जाओ, और आप फिसल जाते हो, इसमें आपकी क्या बहादुरी है? आप संभलते हो, इसमें आपकी बहादुरी है। सामने वाले ने वो सर्कमस्टांसेस क्रिएट किए, परंतु आपने वो सब कुछ देखा, परंतु अप्रमत्तता, सावधानी, अवेयरनेस, विवेक, उसके द्वारा आप बड़ी शांति से चलते रहे। सब षड्यंत्र दिख रहा है, परंतु फिर भी आत्मा के अंदर आपका पूरा विश्वास है, परमात्मा के अंदर आपका पूरा विश्वास है, और आप अपना कर्म करते चले जाए। तो याद रखना, बोलते हैं ना कि जो व्यक्ति क्रोध के द्वारा किसी को दबाना चाहता है, आज उसका पुण्य है, कोई दब रहा है, परंतु जैसे ही पुण्य उसका क्षीण होगा तो वही लोग आंखें दिखाने लगेंगे जो कभी उसको वंदन पूजन कर रहे थे। इसलिए भगवान ने क्या कहा कि तुम शुक्ल ध्यान में पहुंचना चाहते हो, साधु के कपड़े वाइट क्यों होते? ये क्या डिनोट करते हैं कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है? इस शुक्लता की ओर, इस शुद्धता की ओर बढ़ना है। ये कपड़े बार बार उससे रियलाइज करवाते हैं, उसको रिकॉल करवाते, उसको याद दिलवाते। और कपड़े देखा जाए, कपड़ों से मुक्ति नहीं होती, ये तो ड्रेस कोड से है, परंतु हाँ, इन ड्रेस कोड से भी अवेयरनेस आती है, और वह बाकी लोगों से सेग्रीगेट हो जाता है, अलग दिखाई देता है, ये साधु है, ये गृहस्थी। और यदि कपड़ों का कोई महत्व ना होता, भावों को ही हम सब कुछ कहते हैं, तो विचार करना होगा। आप लोग सामायिक में बैठते हो, सामायिक में ड्रेस इसीलिए बोली जाती है कि पहली बात, आप जैसा कॉस्ट्यूम वेयर करते हो, पहनते हो, वैसी फीलिंग आने लग जाती है। दूसरी बात, जैसे कपड़े आपने धारण किए, अब आपको ये रियलाइज भी रहता है, प्रसन्न चंद्र राजऋषि साधु का रूप धारण किया है, मन कहां से कहां पहुंच गया कि मेरे पुत्र को युद्ध में संघर्ष करना पड़ रहा है, शत्रु लोग मेरे बेटे पर आक्रमण कर रहे हैं, आरत ध्यान आ गया, रौद्र ध्यान आ गया, और मानो उन निकृष्ट भावों के कारण सातवीं नरक तक पहुंच गए। यदि उस टाइम काल करते तो सातवें नरक में जाए, परंतु जैसे ही क्रोध आ रहा है और मन क्या कह रहा है, बस आज नष्ट कर दूंगा, और एक दिन जैसे हाथ ऊपर था, सिर के ऊपर लगे, मुंडित लुंचित केश, सिर के ऊपर बाल नहीं। और जैसे ही क्या रियलाइज हुआ, अरे मैं तो कौन हूं, मैं तो साधु हूं, अपना वेश देखा, मैं साधु हूं, साधु को ऐसा चिंतन रिटर्न आने लगे, जैसे विभाव से पुनः स्वभाव में आने लगे। इतने में ही परिणाम ऐसे शुद्ध हुए, विशुद्ध हुए, शपक श्रेणी का आरोहण करते हुए शुक्ल ध्यान की ऐसी महाज्वालाओं में उन कर्मों का दहन कर दिया, और उसी समय देवदुंदुभियां बजने लग पड़ी। बोले, प्रभु ये क्या हुआ? भगवान क्या कहने लगे? उस प्रसन्न चंद्र राजऋषि को केवल ज्ञान हो गया, प्रभु अभी तो आप उसे नरक में पहुंचा रहे थे। कहने लगे, मैं पहुंचाने वाला नहीं, उसके परिणाम, उसके भाव, उसके विचार है। यदि वो उस टाइम काल करता तो नरक में जाता, परंतु वह तो चरम शरीरी है, और जैसे ही भावों ने पलटा मारा तो केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। अब देखा जाए, यह वेद हमें इस बात के लिए बार बार रियलाइज करवाता रहता है, जो कपड़ा यह तन पे धारण किया है, इसकी मर्यादा का ध्यान रखना। और जब आप सामायिक में बैठे हो, तो सामायिक में भी तो यही बात है, कपड़े क्यों चेंज किए जाते हैं? आपको ये ध्यान में रहे, यू आर सिटिंग इन सामायिक, आपको विभाव में नहीं जाना, झगड़ा नहीं करना। और सामने वाला व्यक्ति भी, आप सिंपल ड्रेस में बैठे हो तो कोई कुछ बुलाएगा, कभी कुछ बुलाएगा, परंतु जब आप सामायिक में बैठे हो, सामने वाला यदि बुलाता भी है ना, अरे चुप रहो, वो सामायिक में बैठा है, डिस्टर्ब मत करो। देखा जाए, उस कपड़ों से ही आप बाकी सामान्य लोगों से अलग हो गए। और चले तो कपड़े एक आइडेंटिटी है, एक पहचान है। सामान्य लोगों की वेशभूषा और साधु की वेशभूषा या श्रावक की वेशभूषा उनसे अलग रहती। और देखा जाए तो ये आचार्यों की परंपरा, उन्होंने आचार का निर्धारण किया,
पहले और 24 में तीर्थंकर प्रभु के शासन में व्हाइट कपड़ा, बीच वालों में तो सब कलर चलते थे। और उसका भी रीजन बताया है, केशी गौतमी अध्ययन पढ़ो, अच्छे से चिंतन करो, वहां सब उत्तर मिल जाते। और देखा जाए, यदि आज वो कपड़े के साथ भी आपको फीलिंग आ रही है तो आपका बेनिफिट ही है। और सब लोग एक जैसे नहीं होते, कह देते हैं यहाँ तो आकर के सामायिक लेकर के बैठ जाते, दुनिया में जाके सब पाप करते हैं। तो विचार करना है, हमें सबसे पहली कोशिश करनी है नैतिक बनने की, प्रामाणिक बनने की। नैतिकता है, प्रामाणिकता है, उसके बाद धर्म ध्यान कर रहे हैं, वो उस फाउंडेशन के ऊपर रखी हुई बिल्डिंग है। फाउंडेशन कमजोर है तो बाहर की चीज लोगों के लिए हास्यास्पद बन ही जाती। इसलिए कहा उस फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए हमें उन कषायों का शमन और उन कषायों को नष्ट करने का अभ्यास करना है। और जो धर्म ध्यान की जितनी भी साधनाएं हैं, क्रिया रूप प्रैक्टिकल चीजें हैं, वो देखा जाए करती तो यही है कि उन नींव को मजबूत करने का काम कर रही। तो खैर हम बात तो कर रहे थे कि खंती, इस क्षमा से क्या मिलता है और क्षमा क्यों करनी चाहिए। क्षमा यह नहीं है कि साधु का ही श्रृंगार है, क्षमा प्रत्येक मुमुक्षु आत्मा का श्रृंगार है जो मोक्ष में जाना चाहती। और देखा जाए तो यदि कोई क्रोध दिलाता है ये उसकी अज्ञानता है, परंतु हम क्रोधी बनते हैं ये हमारी अज्ञानता है। और अज्ञानता में व्यक्ति कर्म का बंधन करता है। बस इतना ध्यान में रखते हुए ना तो क्रोध करें ना क्रोध दिलाएं। दूसरी बात, मुक्ति, शुक्ल ध्यान तक पहुंचने के लिए दूसरा आलंबन है मुक्ति। मुक्ति भी बोलते हैं, मुक्ति भी बोलते हैं। मुक्ति का एक अर्थ तो होता है मुक्त हो जाना, बंधन से रहित होने का नाम है मुक्ति। और बंधन से रहित होना, वो बंधन कौन से है। सूत्र कृतांजलि सूत्र में प्रभु फरमाते हैं कि बंधन को जानो और जान करके उस बंधन को तोड़ डालो। पहले जानो फिर उस बंधन को तोड़ डालो। अब फिर पूछा कि प्रभु वो बंधन कौन से है, तो भगवान ने उन बंधनों का भी वर्णन किया। और देखा जाए मुक्ति क्या समझाती है, तुम पहले बंधन को जानो फिर उस बंधन को तोड़ डालो। क्योंकि जो व्यक्ति बंधन में है वह व्यक्ति स्वतंत्र नहीं। कई बार आपने देखा होगा, एक गाय या भैंस या कोई पालतू, गांव के लोग बाहर खेत में जाकर के बांध देते हैं लंबी सी एक रस्सी के साथ। वो चढ़ती रहती है, घूमती रहती है, फिर वृक्ष के नीचे आ जाती है। परंतु वो कहाँ तक जा सकती है, जहां तक उसकी रस्सी है। और यदि रस्सी से मुक्त हो गया तो इट मीन्स वह मुक्त है, और रस्सी से बंधा हुआ है इसका मतलब है वह बंधन में है, वह अमुक्त है। और वे बंधन कौन से है, भगवान ने फरमाया बंधन यहां पर है इच्छा के, कामना के, परिग्रह के। परिग्रह कहो, इच्छा कहो, आसक्ति कहो, सब एक बात है। अर्थात जो व्यक्ति लोभ से मुक्त है वह व्यक्ति मुक्त है। मुक्ति का मतलब क्या है, निर्लोभता। कोई भी वस्तु पदार्थ दिख रहा है, मिल रहा है, ऑफर हो रहा है, परंतु कुछ नहीं चाहिए। बोलते हैं ना, चाह गई चिंता मिटी, मन हुआ बेपरवाह। जिसको कुछ ना चाहिए सो ही शहनशाह। शहनशाह कौन है, शहनशाह मीन्स सबसे बड़ा कौन है, जिसको कुछ नहीं चाहिए। चाह गई, चाह मीन्स इच्छा, कामना, डिजायर ही चली गई। चिंता मिटी, जैसे चाह गई वो चिंता का बोझ, वो चिंता का बंधन भी चला गया। मनवा बेप्रवाह, अब कोई फिक्र नहीं है। व्यक्ति टेंशन में क्यों है, स्ट्रेस में क्यों है। भगवान कहते हैं कामाणु विद्धि पभवंख दुख।
कामनाओं के प्रति, वस्तुओं के प्रति जो गृद्धि, आसक्ति है, जो लस्ट है, वो व्यक्ति के दुख का कारण है। और देखा जाए जब तक ये इच्छाओं का बोझ है, जब तक ये इच्छाओं के बंधन है, तब तक आत्मा स्वतंत्र नहीं। और जो उस प्लेटफॉर्म तक पहुंच चुका है कि कुछ भी आए, कोई देवी देवता आकर के कुछ भी बड़ी से बड़ी रिद्धि भी ऑफर करे, तो वहां पर भी क्या है? स्टेबल, असम्मोह की स्थिति। असम्मोह की स्थिति कब आई? जब व्यक्ति के अंदर मुक्ति का भाव, निर्लोभता का भाव आया। और भगवान से पूछा, प्रभु मुत्तियेण भन्ते जीवे किम जनेयी, इस मुक्ति के गुण से किसी के अंदर यह निर्लोभता आती है, उसे मिलता क्या है? भगवान क्या फरमाने लगे? मुत्तियेण अकिंचन जनेयी। इस मुक्ति के गुण से, इस निर्लोभता से व्यक्ति के भीतर अकिंचनता पैदा होती। अकिंचन किसे बोलते हैं? कुछ नहीं चाहिए, किंचित मात्र भी जिसको रिक्वायर्ड नहीं है, इच्छा नहीं है कि मुझे अब कुछ चाहिए। अर्थात ऐसी स्थिति का प्रादुर्भाव, ऐसी स्थिति पैदा कब होती है? जब निर्लोभता आती। और जब निर्लोभता आई, अकिंचनता आई। अकिंचनता का मतलब है अब जिसके पास कुछ रखा भी नहीं है और कुछ उसको चाह भी नहीं। भिखारी में और भिक्षु में यही तो अंतर है। भिक्षु के पास भी कुछ नहीं है, भिखारी के पास भी कुछ नहीं, परंतु भिक्षु योग और क्षेम से मुक्त है, योग और क्षेम से मुक्त है। परंतु जो भिखारी है वह योग और क्षेम से पीड़ित है, उससे युक्त है। योग और क्षेम क्या है? योग मीन्स अप्राप्तस्य प्राप्तिरिति योगा, प्राप्तस्य रक्षणम इति क्षेम। जो प्राप्त नहीं है उसे प्राप्त करने के लिए दौड़ धूप करना, उसके लिए बहुत सारे प्लानिंग्स बनाना, यह क्या है? योग। योग मीन्स जोड़ना, जुड़े, मैं और इकट्ठा करूं। लाला किसे बोलते हैं? बोलते हैं ना, ला ला और ला और ला, मैं और स्टो एंड स्टो करता रहो। मम्मन सेठ के लिए बोला जाता है। अब देखा जाए जिसके अंदर अकिंचनता है, जिसे कुछ नहीं चाहिए, जिसके पास कुछ है भी नहीं, कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है? वह अकेला है। वह कैसा है? अकेला है परंतु संपूर्ण है। अकेला है मगर संपूर्ण है। अधूरापन होता ही तब है जब हमें किसी का अभाव खटकता है। और जब आप अपने में पूर्ण हो, आपको किसी का कोई अभाव नहीं खटकेगा। कोई आए तो भी शांत, कोई जाए तो भी शांत। ऐसी स्थिति का नाम है निर्लोभता की स्थिति, अकिंचनता की स्थिति। और भिक्षु योग और क्षेम से मुक्त है। परिग्रह की दृष्टि से आत्मिक गुणों को बढ़ाने के लिए तो वह जो गुण पैदा नहीं हुआ उसको प्राप्त करना चाहता है, जो ऑलरेडी जीवन में है उसका संवर्धन, उसको और ज्यादा मजबूत, उसको और ज्यादा परिपक्व करना चाहता है। परंतु जब परिग्रह की बात आती है तो परिग्रह बंधन है। परिग्रह मीन्स आसक्ति। परिग्रह द्रव्य भी है, परिग्रह भाव भी है। द्रव्य परिग्रह में देखा जाए स्त्री पुत्र इत्यादि, स्वर्ण आदि, रजत आदि, जितने भी मटेरियलिस्टिक पोजेशंस है, उनका संग्रह एक सीमा से जब अधिक हो जाता है उसको परिग्रह की संज्ञा। परि का मतलब है चारों ओर से, ग्रह मीन्स ग्रहण करना। और यदि हम इसको दूसरे तरीके से देखें, ग्रहण शब्द सुनते हैं ना, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण। और देखा जाए जो आत्मा को परिग्रह अर्थात चारों ओर से ही ढक देता है, उसके आत्मिक गुणों को, उसके आत्मा के आनंद को, उसके आत्मा के प्रकाश को, उसके केवल ज्ञान और केवल दर्शन को परि समन्ता सर्वता चारों ओर से ढक दे, आवृत्त कर दे, उस पर ग्रहण लगा दे, उसका नाम क्या है? परिग्रह। और देखा जाए भगवान ने तो क्या कहा? वस्त्र पत्र
वस्त्र है, पात्र है, कंबल है, पाद प्रौंछन है, जो साधु की आवश्यक सामग्री है, उसको संयम के निर्वाह के लिए वह इकट्ठा करके रखता है। उसको भगवान ने परिग्रह नहीं कहा। मुच्छा परिग्रहवत्तो, यदि उसमें मूर्छा है, आसक्ति है, उस वस्तु को लेकर के हम बेहोशी में चले गए, अपनी आत्मा का होश ही नहीं है, उसको इतना ज्यादा हमने इंपॉर्टेंस दे दी कि अपनी आत्मा को गौण ही कर दिया। उस स्थिति का नाम क्या है? परिग्रह की स्थिति। और भगवान क्या कहते हैं? परिग्रह बंधन है। और जो व्यक्ति इस बंधन से मुक्त है, वह मुक्ति की आराधना कर रहा है। और इस आराधना का जो आराधक है, वह देखा जाए शुक्ल ध्यान का दूसरा जो आलंबन है, दूसरा जो सहारा है। ये सहारा देखा जाए तो उस व्यक्ति को उस लेवल तक पहुंचाने वाला है। तो भगवान ने क्या कहा? जब व्यक्ति अकिंचन हो जाता है, अकिंचन या जीवे अर्थ लोलाण अपत्थ निजो भवई। ये बहुत सुंदर, बहुत मार्मिक और बड़ी क्लियर बात भगवान ने बोली, बड़ी प्रैक्टिकल बात। जब व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता, जब किसी के पास कुछ नहीं होता, तो भगवान क्या कहते हैं? जो अर्थ लोलुप लोग हैं, अर्थ लोलुप, जो धन के गवेषक हैं, जिन्हें धन की चाह है, जिन्हें पदार्थों की कामना है, जिसको कुछ चाहिए, फिर ऐसे अर्थ लोलुप लोगों के द्वारा वह अकिंचन व्यक्ति अप्रार्थनीय हो जाता है। अप्रार्थनीय मीन्स फिर उसके पास कोई आता जाता नहीं उसे डिस्टर्ब करने। गुरुदेव पधारे। ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, ओ मैनू वेख लैण दे के मत्था टेक लैण दे, ओ मैनू वेख लैण दे के मत्था, ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, ओ चिट्टा चोला मुख ते पट्टी हंसा वाली चाल अनोखे, चिट्टा चोला मुख ते हंसा वाली चाल, ओ इत्थे झुकदा है संसार मैनू वेख लैण दे, ओ इत्थे झुकदा है संसार मैनू, ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्रधन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की। देखा जाए जो राग और द्वेष से ऊपर उठ चुका है, जो वीतराग है, जिसको कोई स्वार्थ नहीं है, जिसके अंदर सेल्फिशनेस है ही नहीं जरा भी, वही ऐसी बात क्लियरली कह सकता है। और भगवान ने क्या कहा? जब व्यक्ति अकिंचन हो जाता है, अकिंचन परिग्रह है नहीं और किसी वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं, वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई भगत, कोई स्थान, किसी से कोई अटैचमेंट नहीं, तो फिर ऐसी स्थिति में होता क्या है? अर्थ लोलुप जो लोग हैं, सबसे पहला अर्थ लोलुप तो देखा जाए चोर लोग हैं। अब उसके पास कुछ है ही नहीं, चुराएगा क्या आकर के? और आगे चले तो जो लोग मात्र और मात्र धर्म से व्यापार करना चाहते, उन लोगों की भीड़ नहीं आती फिर। कारण, क्योंकि उन्हें पता है इन महाराज जी ने तो कुछ देना ही नहीं, इन महाराज जी के पास तो कोई वैसी रिद्धि सिद्धि नहीं है, इनके पास तो कोई सामान ही नहीं है बांटने वाला। अब देखा जाए जो ज्ञान का गवेषक है, बोला जाता है वो लोग बहुत थोड़े होते। पूज्य कवि चक्र चूड़ामणि श्री चंदन मुनि जी महाराज,
गुरुदेव ने एक बार उनसे पूछा कि जिन वाणी, प्रभु की वाणी इतनी प्योर है, इतनी अच्छी है, इतनी उत्तम है, फिर इस जिन वाणी को सुनने के लिए लोग इतने उत्साहित क्यों नहीं होते, थोड़े क्यों आते? और सामान्य बातें जो बताई जाती हैं वहां पब्लिक बहुत गैदरिंग हो जाती है। बड़ा सुंदर उत्तर दिया उन्होंने। कहने लगे जो ज्वेलर की शॉप होती है ना, जेम्स वाले की शॉप होती है, वहां बहुत थोड़े लोग पहुंचते हैं। और जो सब्जी मंडी होती है, सारी भीड़ वहां जाती है। कितनी बड़ी बात बोल दी, कितने छोटे से उदाहरण। जिसे परख है, जिसकी पॉकेट अलाउ करती है, वही तो ज्वेलरी शॉप पे पहुंचेगा। जिसकी बुद्धि, जिसका सम्यक तो उतना शुद्ध है ही नहीं, उस व्यक्ति को बातें अच्छी भी नहीं लगेगी, उसके पास है भी नहीं कि वो उसको ग्रहण कर पाए। अभिचारना होगा जिसके पास अकिंचनता का ऐसा अलौकिक गुण, आत्मीय गुण प्रकट हो गया, फिर उसके पास अर्थ लोलुप लोग नहीं आते। अर्थ लोलुप जिन्हें दुनिया की कोई मटेरियलिस्टिक पोजेशन की रिक्वायरमेंट, डिजायर है कि इनसे पूरी होगी तो मैं इनका वंदन, नमन, सेवा, भक्ति करूं। परंतु भगवान क्या कहते हैं? जो व्यक्ति शुक्ल ध्यान की अवस्था में है, वह व्यक्ति इतना निर्लोभी है, वह व्यक्ति इतना अकिंचन है, फिर उसे किसी से भी किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है कि उसकी साधना को भंग कोई करेगा। क्योंकि साधना एकाग्रता मांगती है, और उसमें बार बार जब डिस्ट्रैक्शंस होती है, बार बार रुकावट पड़ती है, वो किसके कारण? लोगों के कारण। और गुरुदेव तो कहा करते हैं कि लोग, दुनिया जितनी ज्यादा बैठेगी उठेगी, उतनी तुम्हारी साधना कम होगी, उतना तुम्हारा स्वाध्याय कम होगा। इसलिए कोशिश क्या करो, ज्ञान में, ध्यान में बढ़ोगे तो उतने ही लोग जुड़ेंगे जिनको वास्तव में रुचि है, जिनको वास्तव में बहुत रिक्वायरमेंट है कि हमें आगे बढ़ना है। और देखा जाए तो यदि साधु साधना करे और साधना लोगों के काम धंधों को बनाने में लगाता रहेगा, बेचारा जितना कमाएगा उतना लगा दिया, जितना कमाया उतना लगा दिया, उसके पल्ले क्या रहेगा? और जिसने उस अकिंचनता तक पहुंचना है, जिसने वहां उस लेवल तक पहुंचना है, उससे फिर इन छोटी मोटी बातों से ऊपर उठना पड़ेगा। वो चमत्कार के लिए कोई साधना नहीं करेगा, वह किसी भी लौकिक वृद्धि, सिद्धि, प्रसिद्धि के लिए साधना नहीं करेगा। आत्म शुद्धि का लक्ष्य है, और उसकी स्वाभाविक साधना से ही चमत्कार होने लग जाते, परंतु वह उसमें भी असम्मोहित रहता है। अर्थात उन वस्तुओं के प्रति, उन लोगों के प्रति कोई आसक्ति नहीं। कोई आया तो भी प्रसन्न, नहीं आया तो भी प्रसन्न। और देखा जाए, इसी स्थिति का नाम है आनंद की स्थिति। जब आप अपने में पूर्ण हो, आपको किसी की गुंजाइश ही नहीं है। और देखा जाए, जिसे यह सत्य प्राप्त हो गया कि निर्लोभता ही आत्म शांति का उपाय है, कितना भी मैं घूम लूं, कितना भी दौड़ लूं, परंतु अंत में जब तक शांति से नहीं बैठूंगा तब तक शांति आने वाली। और एक बार एक स्कूल के बच्चे से संतों ने पूछ लिया, तुम क्यों पढ़ रहे हो? बोला जी डिग्री लेने के लिए। बोले डिग्री क्यों लेना चाहते हो? बोला जी जॉब करने के लिए। जॉब क्यों करना चाहते हो? बोला जी पैसा कमाने के लिए। पैसा क्यों कमाना चाहते हो? बोला जी पैसा इसलिए कमाना चाहता हूँ क्योंकि मैं अच्छे से जी सकूं। बोले तुम जीना क्यों चाहते हो? बोला जी मरने के लिए। अब विचारना है, क्या जिंदगी सिर्फ मरने के लिए है? नहीं है, हमें आगे बढ़ने के लिए जिंदगी है। और वह आगे हम तभी बढ़ पाएंगे जब इन गुणों का अभ्यास करेंगे। वरना कितना भी इकट्ठा कर लो, लास्ट में एक भी पाई, एक भी पैसा साथ जाने वाले नहीं। लिखने वाले ने क्या लिखा? क्या करेगा धन जो निधन हो गया तो, क्या करेगा धन जो निधन हो गया तो, क्या बचेगा मन में अमन खो गया तो, क्या बचेगा मन में अमन खो गया तो,
क्या करेगा धन जो निधन हो गया तो, क्या करेगा धन जो निधन हो गया तो, माटी में जाकर माटी मिलेगी, माटी में जाकर माटी मिलेगी, माटी से जाकर माटी मिलेगी। तन जल गया या दफन हो गया तो, तन जल गया या दफन हो गया तो, क्या करेगा धन जो निधन हो गया तो। दुर्गतियों से मुक्ति मिलेगी, आवागमन से मुक्ति मिलेगी, सरलता भरा आचरण हो गया तो, सरलता भरा आचरण हो गया तो, क्या करेगा धन जो निधन हो गया तो। कोई भी कष्ट तुझको कष्ट नहीं देगा, कोई भी कष्ट तुझको कष्ट नहीं देगा, आत्मा में तेरा रमण हो गया तो, आत्मा में तेरा रमण हो गया तो, क्या करेगा धन जो निधन हो गया तो। परमात्मा से मुलाकात होगी, परमात्मा से मुलाकात होगी, ओपी सच्चे गुरु से मिलन हो गया तो, सच्चे गुरु से मिलन हो गया तो, क्या करेगा धन जो निधन हो गया तो, क्या करेगा धन जो निधन हो गया। क्या बचेगा मन में अमन खो गया तो,